हाँ जी, तो ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं। आगे ना सभी, चलो सर आपके पेटी का पोज है सर। बेटा आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, आ गई वीडियो विजिबल हो गई ना। चलो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा। इसके अंदर तुम्हें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन कैसे दिए हुए हैं, a प्लस बी में और a माइनस बी में, इंडिविजुअल नहीं दिए हुए। तो मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड निकालना है इंडिविजुअल a का और b का। तो कैसे करूं मैं, यहां पर अगर ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं थोड़ा सा, तो मुझे ये पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, अगर मुझे इनको देखता हूं और इनको सोचता हूं कि हाँ अगर मैं इसमें से a को एक्सट्रैक्ट करना चाहूं तो क्या a एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो पॉसिबल है, हो जाएगा। क्या मैं सिर्फ b को एक्सट्रैक्ट करना चाहूं तो क्या b इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, पॉसिबल है, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, a प्लस बी प्लस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, इसमें से b वेक्टर कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a वेक्टर, यही होने वाला है ना। तो इज इक्वल टू में आंसर आएगा 2a वेक्टर। तो a वेक्टर क्या है वो हमारे पास कहां से गिवन होगा ये बता सकते हो। अब तुम्हें a वेक्टर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो ये मैंने तुम्हें हिंट दिया कि अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो तुम्हें 2a मिलेगा, अगर माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस करने में तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, b मिल जाएगा। वेरी सिंपल, कि ऐसे a मिल जाएगा, नहीं तो हमें क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो अब इसको हम, इसका आंसर क्या होगा, आंसर मुझे बता दो, और लिखना मत, मैसेज मत करना, क्योंकि आई कैप वगैरह नहीं लगा पाओगे। जस्ट अपना म्यूट कर लेना, अनम्यूट कर लेना माइक को, और मुझे आंसर बता दीजिए a का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है। a का मैग्नीट्यूड 6.85 आएगा सर। कितना, 6.6 तक तो ठीक है, हाँ 6 समथिंग आ जाएगा, 6 समथिंग तो आएगा। तो करोगे कैसे, मैं ये पूछ रहा हूं। a की और b की वैल्यू है तुम्हारे पास, तो आंसर है ये रही ना वैल्यू, ये रही वैल्यू, ये रही वैल्यू। तो इसको रखते हैं यहां पर, क्या है वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू है 3i कैप 6j कैप प्लस 2k कैप, यही है वैल्यू। फिर इसको प्लस करना है किस वैल्यू के साथ, 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी तुम्हारी, आंसर है ये वैल्यू आएगी 2a वेक्टर के बराबर आएगी। तो इसको सॉल्व करो बेटा, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9i कैप 9j कैप और 2 और माइनस प्लस k कैप इज इक्वल टू 2a वेक्टर। ठीक है, ये जो भी आएगी क्वांटिटी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो a वेक्टर तुम्हें मिल जाएगा हाफ 9i कैप 9j कैप प्लस k कैप। समझ आया a वेक्टर कैसे मिला, ये क्लियर हुआ a वेक्टर कैसे मिला। सर आपकी क्या हो गया, a वेक्टर पोज होगी सर आपकी। वीडियो यहाँ पर कौन है, अभी पॉज है, सबके लिए पॉज है क्या वीडियो, चलो क्लियर है ना। जिसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, तो थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लीजिए, हो जाएगा ठीक। तो a वेक्टर बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि हमें a का मैग्नीट्यूड बताओ। तो a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो हमको आता है, कि अगर मैं a के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे, i j k को नहीं लेंगे, आता है ना मैग्नीट्यूड निकालना, ये बताना पड़ेगा वो भी, और उस मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर देना, सिंपल है। इसको इसका स्क्वायर मत कर लेना, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ अगर a के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ऐसे आएगा बेटा, 2 तो एज इट इज रहेगा, ऊपर हो जाएगा रूट 9 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली 6 पॉइंट समथिंग ही आएगा। a वेक्टर तो तुम्हारा 6 पॉइंट, इसे सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड आ गया।
बी निकाल लोगे या करवाना पड़ेगा? बताइए बेटा। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए 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 हार्दिक, एक्सक्यूज मी बोलो बोलो। सर, जो a प्लस बी है सर, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इकट्ठे निकालें सर, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कर निकालें। लो, स्टेप्स बढ़ जाएंगे, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और एक सेकंड रुकना, इसमें एक चीज चेक कर लूं मैं। तो उसके अंदर कैलकुलेशन देख लो तुम्हें कैसे अगर इजी लग रही है। ए स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर होगा बेटा, इसका स्क्वायर होगा तभी कंप्लीट होगा ये। हाँ 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है बेटा। चलो अब b का कर लोगे या उसे भी सॉल्व करें? b में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, b आ जाएगा, माइनस करोगे इसको, बस यहाँ पर माइनस कर दोगे, ठीक है, तो b आ जाएगा, यहाँ पर 2b हो जाएगा, ठीक है, वो भी हाफ से डिवाइड हो जाएगा फिर। तो ये दो स्टेप्स तुम कर सकते हो, बहुत सिंपल था। अब हम आगे चलते हैं, न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तुम्हारा होमवर्क वाला क्वेश्चन था जो हमने यहाँ डन किया, ए निकल चुका है। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट बी आल्सो, ठीक है, देन यू कैन फाइंड आउट देयर मैग्नीट्यूड एंड देन स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? स्केलर प्रोडक्ट सिंपल, ये तुम्हारे पास आ गया, यहां पर चेक करो, ये ए वेक्टर आ गया, ऐसे ही तुम्हारे पास बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब इसको और जो भी बी वेक्टर आएगा डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। गॉट दिस पॉइंट? एक क्वेश्चन और लिखना स्टार्ट करो, ये सिंपल है। हाँ इसमें ये ध्यान रखना बेटा, ये जब मैग्नीट्यूड सॉल्व करोगे तो डिवाइड में भी जो है वो स्क्वायर में आएगा, तभी वो सॉल्व हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना, दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। राइट डाउन शो दैट, इसको रफ कर दूं, ठीक है, ये हो जाएगा ना सबका? यस सर। राइट डाउन शो दैट, क्या कह रहे हो बेटा? बोलो बोलो बोलो। स्क्वायर क्यों करेंगे सर? बेटा तभी कैलकुलेशन होगी ना, क्योंकि अभी आप, मैं बता रहा हूं क्यों करेंगे, अभी आंसर दे रहा हूं मैं इस चीज का। ये देखो कि क्यों करेंगे, ये है हमारे पास 9i कैप है प्लस 9j कैप है, ठीक है, प्लस k कैप है, यही है ना, और 1/2 है, 1/2 कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि 9 के नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है और यहाँ 1/2 है, समझ आया? यस सर। ठीक है, अब तुम्हें इस वैल्यू का स्क्वायर करना होता है ना, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसलिए वो 2 कॉमन लिया हुआ था, कॉमन ना लिया होता तो अलग बात थी, लेकिन वो 2 कॉमन था हमारे लिए, इसलिए वो सबके नीचे जाएगा तो स्क्वायर में आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ना पॉइंट? यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में तुम्हें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यू कैन ज्वाइन नाउ। शो दैट, अब क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, कोशिश करेंगे सभी कर लें इसको। शो दैट ए वेक्टर आई कैप माइनस 5j कैप b वेक्टर 2i cap minus 10j cap are parallel to each other. Show that are parallel to each other. हमें शो करना है कि ये पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होगा कि हमें शो करना है थीटा 0 डिग्री है, तो इसमें तुम्हें बेसिकली थीटा फाइंड आउट करना है, तो क्या थीटा 0 डिग्री फाइंड आउट हो जाएगा? अगर बात करें हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है या sin थीटा होता है, डॉट में ये बता दो, cos थीटा होता है या sin थीटा होता है? cos थीटा। तो यहां पर तुम्हें a का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, यहां से a का मैग्नीट्यूड निकाल लो, b का निकाल लो, a और b का मैग्नीट्यूड यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, a डॉट b फाइंड आउट हो जाएगा। cos थीटा निकालना है, अगर थीटा तुमने 0 प्रूफ कर दिया तो डेट मींस वो पैरेलल है।
तो देखो क्या थीटा 0 आता है, सॉल्व करो और थीटा 0 आना चाहिए, आएगा। a डॉट b को यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हो कैसे, i कैप माइनस 5j कैप डॉट 2i कैप माइनस 10j कैप, a भी हो गया। यहां पर इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये सॉल्व करो, तुम्हारा थीटा आना चाहिए सारा सॉल्व होने के बाद 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ आ जाएगा। इसको यहां पे डिवाइड में ले आना ना, ये सारा डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट बेटा। Yes, sir. सॉल्यूशन कर लोगे ना? सॉल्यूशन नहीं मैं कर रहा हूं, सॉल्यूशन कर सकते हैं? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए हाँ ये जरूर है, ऊपर देखने में ही पता लग रहा है कि 2 + 50 आने वाला है। ये तो मल्टीप्लाई करते ही पता लग रहा है 2 और 50 आने वाला है। इधर आ जाएगा 25 26 रूट का 26, ये रूट हो जाएगा 100 और 4 104 104। इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा cos थीटा। तो उसके बाद ये सारा तुम्हारा कैंसल आउट होना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए, cos की वैल्यू बताओ। 0 पर कितनी cos की वैल्यू होती है ये बताओ, 0 पे cos की वैल्यू बताओ। अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos कितना मिलेगा तुम्हें, cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो मतलब ये cos थीटा तुम्हारा यहां पर कैलकुलेट करके 1 आना चाहिए। ये सारा एक दूसरे से कैंसल आउट होना चाहिए। ये भी 54 होना चाहिए ऊपर वाला, सॉरी ये भी 52 होना चाहिए ऊपर वाला, तो 52 आ ही रहा है, सारा कैंसल आउट हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये cos थीटा 1 आ गया तुम्हारा। और cos थीटा 1 तभी हो सकता है जब थीटा कितना होता है हमारा 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है, दिस इंप्लाइज A and B are parallel to each other, are parallel to each other. Is it clear to all? I hope. Are you getting to me? Yes, sir. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट फॉर 3 मार्क्स। ये 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन होते हैं, फिर वो 3 मार्क्स में आ जाते हैं। तो ये सब ने लिख लिया, मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जिसका कोई स्टेप मिस हो जाता है बेटा तो अपनी वीडियोस चेक कर लेना यूट्यूब पे, वो मिल जाएगी तुम्हें। आज थोड़ी देर तक नून में तुम्हें 1-2 बजे तक वीडियो अपलोड हो मिल जाएगी। फटाफट से लिखेंगे इफ यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, लिखते जाएंगे, क्वेश्चन लिखते जाएंगे, मैं बोल रहा हूं। इफ यूनिट वेक्टर्स A cap and B cap are aligned at an angle theta, then prove that A cap minus B cap is equal to 2 sin theta by 2। ये लो क्वेश्चन डन। अब हमें इसे प्रूफ करना बेटा, तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसके ट्रिक्स होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर हैं और 2-3 ही इसके ट्रिक्स हैं, ज्यादा ट्रिक्स नहीं होते। सबसे पहले ट्रिक लगाया करो कि इसका स्क्वायर कर दिया करो।
जब इसका स्क्वायर करोगे और सॉल्यूशन करोगे तुम्हें देखने को मिलेगा कि आंसर आने स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो कैसे इसका स्क्वायर होगा, a कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, तो क्या होगा वो a कैप माइनस बी कैप, a कैप माइनस बी कैप, दो बार लिख दिया, स्क्वायर का मतलब यही होगा। ठीक है, ये माइनस है, डॉट से इसका मैंने मल्टीप्लीकेशन उठा लिया। अब इसे सॉल्व करो, a डॉट a फिर होगा a डॉट a माइनस a कैप b कैप माइनस b कैप a कैप और माइनस माइनस प्लस b कैप डॉट b कैप। ये आ गया, समझ आया ये स्टेप। पहली ट्रिक क्या लगाई है कि हमने स्क्वायर किया जो गिवन था हमारे पास, जिसे प्रूफ करना था उस पे स्क्वायर किया। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड अपने आप आएगी। गॉट दिस पॉइंट। अब मुझे कौन बताएगा, एक मिनट मुझे चेक करने दो कि कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ क्लास में हैं, तो उनमें से किसी से क्वेश्चन अब पुट करते हैं कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। अवंशिका तो बता देगी, रौनक से पूछूंगा, रौनक जवाब नहीं देगा। शिवांश इज हियर आल्सो। सावी बेटा तुम अनम्यूट करना माइक। सावी आई एम ऑडिबल? हाँ जी सावी मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, a डॉट a। हाँ जी एक बार रिपीट करना। आपको ये बोर्ड विजिबल है ना सावी? यस सर, आपकी वीडियो रुकी हुई है। वीडियो चला देते हैं, ये लो। रुकी सर। हाँ जी कोई नहीं, अभी चलेगी। चल गई यस सर। वीडियो चल रही है ना? यस सर। हाँ जी सावी ये बताइए ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये मैंने तुम्हें जब डॉट प्रोडक्ट करवाया था तब करवाया था, याद करो, थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस दो कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। 0 नहीं, आई कैप का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब 1। गुड। तो अगर यूनिट का मतलब 1 है तो 1 डॉट 1 क्या होगा? बेसिकली 1 ही तो होगा, 1 होगा। जैसे याद है तुम्हें आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू क्या आती थी? 1। जे कैप डॉट जे कैप क्या वैल्यू आती थी? यस सर। 1 आती थी ना। अगर मैं बात करता हूं आई कैप क्रॉस आई कैप, फिर क्या वैल्यू आएगी? आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल 0। वो 0 होगा। वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सावी म्यूट कर दो भाई। वेरी गुड सावी। a डॉट a का मतलब है 1 और इसका मतलब एक और भी है कि दे आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ये भी वही वेक्टर है, ये भी सेम वेक्टर है, तो दैट मींस बोथ आर पॉइंटेड टू द सेम डायरेक्शन। इसका तो हो गया 1। अच्छा, ये कोई लॉ है हमारे पास? प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें दिया था सब्जेक्टिव पेपर में कि अगर a डॉट b आ जाए तो b डॉट a हो, मतलब एक ही है या डिफरेंट है? कौन बताने जा रहा है? रौनक बता सकते हो तुम ये पॉइंट? यस रौनक? यस सर। तो a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम है, इंटरचेंज हो जाते हैं या नहीं? सेम है सर। सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? सर कम्यूटेटिव लॉ। वेरी गुड। तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, क्या माइनस साइन तो माइनस का रहेगा, लेकिन इसे 2a कैप डॉट b कैप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा +1। ठीक है, +1 +1 क्या हो जाएगा? 2 -2 a कैप डॉट b कैप। ये हम लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करके आगे क्या आएगा? 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन आ जाएगा या नहीं आएगा? बताएंगे मुझे। यस सर। ठीक है, 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, ये लो 2 कॉमन, 1 माइनस सॉरी।
अब इसका फॉर्मूला ओपन करो, a डॉट b का 1 माइनस a डॉट b का मतलब है मैग्नीट्यूड a का 1 इसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, लिख देते हैं a कैप का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। 2 1 मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 1 डॉट 1 1 ही आएगा cos थीटा, ये आ गया। तो अब इसको, ये हमारे पास आ क्या रहा है ये ध्यान रखना, हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं और हमने इसके इक्वल में उसको प्रूफ करना है। तो देखना क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देखना, नॉन मेडिकल वालों को आइडेंटिटी पता होती है, ट्रिग्नोमेट्री में वो कर चुके होते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है। कौन बताएंगे? यहां लिखना पड़ेगा तुम्हें, एज वी नो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। होता है या नहीं होता? होता ही है, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है बेटा, पढ़ी है किसी ने? तो ये कैसे होएगा? बेटा ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये याद करने पड़ते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर, और जो थीटा होता है वो डिवाइड में 2 आ जाता है। ये बहुत बार यूज होगा, आगे भी डेरिवेशन में भी यूज होता है, तो इसे कहीं पे नोट कर लो, या जहां पर हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री के और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के नोट्स बनाए थे वहां पर ये पॉइंट भी लिख लेना, ऐड कर देना पॉइंट, क्योंकि तुम उन्हीं नोट्स में जा जाके बार-बार रिवाइज करोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो नोट्स है उसमें ये पॉइंट ऐड कर लेना। 1 माइनस कॉस थीटा मींस 2 साइन स्क्वायर और इस थीटा का हाफ। तो ये क्लियर हुआ पॉइंट बेटा, ये आइडेंटिटी है, यूज कर पाओगे इसको, धीरे धीरे तुम इसके एक्चुअल हो जाओगे। क्लियर है ये पॉइंट? बोलिए। यस सर। कर दो फिर पुट यहां पर। तो इसके बाद आ जाएगा, जब मैं 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई इसके बराबर, a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वेयरिंग रूट बोथ साइड कर दो, तो वो हो जाएगा a कैप माइनस b कैप, जब इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 2, साइन का स्क्वायर हट जाएगा थीटा बाय 2। आ गया बेटा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सर a कैप इनटू b, सर a कैप इनटू b कैप 0 नहीं होगा सर? a कैप इनटू, क्यों बेटा 0 क्यों होगा? a कैप इनटू b कैप 0 क्यों होगा? बोलो। 0 तब होगा, मैं बताता हूं, तब बता सकते हो तुम जब 90 डिग्री होगा। तो यस, नाउ क्वेश्चन है हमारा, शो दैट a वेक्टर b वेक्टर का स्क्वायर माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a डॉट b। ये तो आई थिंक ऐसे बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बोलो बोलो। इक्वल्स टू क्या है इस फर्स्ट क्वेश्चन में? 4a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ओके सर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा इसी के साथ। इसको बेटा क्या करना है तुमने, ये मैं नहीं करवा रहा हूं, क्वेश्चन खुद हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कर लेना, ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन कर लेना, सॉल्व करना, अपने आप ये आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का फॉर्मूला सबको आता है ना? यस सर। बस इनका स्क्वायर ओपन करोगे आंसर आ जाएगा।
कटिंग कर लेना, जो कटिंग होएगा कटिंग कर देना, और साइन का ध्यान रखना, कटिंग करके 4ab बचेगा। a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स बेटा ध्यान से देखना, यहां पर ए के ऊपर साइन जो लगा है वो एरो हेड का लगा हुआ है, कैप नहीं लगा, लेकिन इन्होंने मेंशन करा है कि फिर भी वो यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है। एंड यूनिट वेक्टर एंड इफ क्वेश्चन लिख लेंगे सभी बच्चे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3, ये गिवन है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो सर एक बार। कर रहा हूं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तुम्हें वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट 2a प्लस बी वेक्टर, ये तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। वेक्टर कैपिटल है स्मॉल है, आपने दो टाइप के वेक्टर लिख दिए। कहां पे? यहां पर बेटा गिवन ए और बी स्मॉल है, यहां पर देखोगे तो स्मॉल गिवन है, क्वेश्चन में ही दो वेक्टर्स गिवन है, आपने ऊपर कैपिटल दिए हुए हैं, आपने ऊपर। अच्छा यहां पर कह रहे हो तुम, ठीक है, इसको स्मॉल कर लो, ये लो, मुझे लगा ए और बी पूछ रहे हो, ये लो स्मॉल पे, डन। अब ठीक है शिवांश, ठीक है। अब ए और बी वेक्टर नॉन कोलिनियर का मतलब समझना, नॉन कोलिनियर का मतलब है वो सेम लाइन पर, कॉमन लाइन, को का मतलब होता है कॉमन, जैसे कोसेंट्रिक कॉमन सेंटर आता है जिनका, ठीक है, तो को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम आता है, कॉमन हो जाता है। तो यहां पर कोलिनियर मतलब लाइन वर्ड आ रहा है ना, तो जिनकी कॉमन लाइन हो, सेम लाइन पर हो, ऐसा नहीं है, सेम लाइन पर नहीं है, मतलब 0 डिग्री एंगल नहीं है उनके अंदर, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब है यहाँ पे एंगल तुम्हारा 0 डिग्री नहीं होगा, पॉइंट क्लियर हुआ नॉन कोलिनियर वाला, ठीक है। और यूनिट का मतलब हम सबको पता है कि वेक्टर, चाहे इसके ऊपर एरो हेड लगा हुआ है फिर भी ये यूनिट वेक्टर ही है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ यूनिट वेक्टर, तो इनको यूनिट वेक्टर ही ट्रीट करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक? करें स्टार्ट। ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे, ये तो ना करवाऊं? बोलो बेटा। अच्छा एक बात बताएं मुझे, इन न्यूमेरिकल्स को, एक सेकेंड, +1 क्लास मुझे एक बात बताइएगा कि तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास कब है तुम्हारी? अभी जस्ट इस, हाँ जी 12:20 पे। तो बेटा मैं तुम्हें दोबारा से लिंक सेंड करूंगा, इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए तुम 10 to 15 मिनट्स के लिए दोबारा ज्वाइन हो जाना एज इट इज, ठीक है? ओके सर। मैं जैसे ही, क्योंकि अभी हमारा टाइम आउट होने वाला है, सेशन कंप्लीट होने वाला है, तो मैं तुम्हें अभी के अभी लिंक सेंड करूंगा, तो ये न्यूमेरिकल्स उसमें कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है बेटा? ओके सर। सिर्फ 10 to 15 मिनट्स हमें चाहिए होंगे, तो उसमें ज्वाइन कर जाना फटाफट, ठीक है? चलो मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, इसको भी सॉल्व करता हूं, इसको भी सॉल्व करता हूं, ठीक है? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वीडियो तुम्हें मिल जाएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इसका शॉर्ट है, सर आपकी वीडियो कॉल है, ये लो, क्लियर हो गया बेटा? आ रही है? ओके सर। ठीक है, यस सर। यस। नाउ शॉर्ट एट a plus b, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दो बार लिख दूंगा इसको, माइनस ब्रैकेट a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस b वेक्टर। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो मुझे सॉल्व करनी है, तो देखते हैं क्या आएगा। a वेक्टर डॉट a वेक्टर
प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. इसको ऐसे लिख दूं, ये पॉइंट किसको क्लियर हुआ? ये पॉइंट किसको क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ। हो गया सर। हो गया सर। क्लियर? ये कॉम्पिटेटिव लॉ, यहां पे कॉम्पिटेटिव लॉ लगा है, ये समझ आ गया ना? ये ट्रू हो जाएगा, कॉम्पिटेटिव के कारण ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप आएगा ये, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व किया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मजा आएगा करने के लिए। तो इसके लिए मुझे तुम्हें लिंक सेंड करना है, तो मैं लिंक सेंड करता हूँ। इस मीटिंग को मैं लीव कर रहा हूँ और दोबारा लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो बेटा। बेटा जो लिंक तुम्हें ऑलरेडी मिला हुआ है उसी थर्ड क्वेश्चन में हम नॉर्मल स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। इसमें इसमें बेटा सेशन ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन नॉर्मल स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। कर सकते हो, तो मैंने वैसे ही कर लिया। वही तो बात है, मतलब तो एक ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद हो गया? समझ नहीं आया? ठीक है, इसी लिंक पे, जो लिंक तुम्हें ऑलरेडी मिला हुआ है उसी पे क्लिक करके जल्दी से आ जाओ वापस। दोबारा लिंक की जरूरत नहीं है, मैं मीटिंग लीव कर रहा हूं। उसी लिंक पे क्लिक करो और आ जाओ, फटाफट से ज्वाइन करो। सबको क्लियर है पॉइंट मेरा? आ रहे हैं सभी? यस, कमिंग। हरिओम, मैं इस मीटिंग का एंड कर रहा हूं। यस नाउ देखो बेटा, ए और बी वेक्टर जिसमें नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया। अभी अभी यहाँ पर सिर्फ ये गिवन है, यहाँ पर चेक करो, ये चीज ऑलरेडी तुम्हें गिवन है। तो गिवन की अगर मैं बात करूँ तो गिवन है यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3। अभी अभी मैंने एक ट्रिक दिया था तुम्हें, ट्रिक बताया था कि तुम्हारे 80% क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं 80%? क्या ट्रिक था बताओ, भूल गए? स्क्वायर करके, वेरी गुड, स्क्वायर करेंगे और क्वेश्चन हमारा। अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रूफ निकालनी है, हमें कुछ प्रूफ नहीं करना, हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं करना, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये और भी इजी टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड, उससे क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 3। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3।
अभी मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया, चाहे यहाँ पर मैं वेक्टर एरो हेड लगा रहा हूँ लेकिन फिर भी है कैसा ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर तब जब सेम वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, सेम यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा। गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगा 2 a डॉट b, ये स्टेप समझ आ रहा है ना सबको, +1 = 3। तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 2 + 2 a डॉट b = 3। 2 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2a डॉट b 3 - 2 1, तो a डॉट b आ जाएगा हाफ। इसका फॉर्मूला ओपन कर लो, a का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा = हाफ। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 1 होगा, तो ये 1 × 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा = हाफ। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। इसको सॉल्व करके तुम्हें cos थीटा की वैल्यू मिल गई है, हाफ वैल्यू आ गई है cos थीटा की, जहाँ पे हम कहीं पे चाहे तो पुट कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बोलो बेटा बोलो, एक्सक्यूज। यस सर। सर वेक्टर क्यों लगाया था? वो नेटवर्क इशू था सर। हाँ, यहाँ वेक्टर पे वेक्टर क्यों लगाया? ये वेक्टर क्यों लगाया बेटा? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी है उसने क्यों लगाया, लेकिन उसने वेक्टर लगा दिया, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसने आगे उस चीज को क्लियर कर दिया कि इसको मैं ट्रीट कैसा करूंगा यूनिट वेक्टर के जैसे। ठीक है बेटा? क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है। इसकी वजह से नहीं कहा गया सर। क्या क्या क्या? हाँ, ये वाला जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a - b डॉट 2a + b, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ, सबने लिख लिया ना ये? यस सर। ठीक है, और ये जो cos थीटा है इसको याद रखना, ये हाफ आया है। ठीक है, अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमें अब इसको यूज करना है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट b वेक्टर -2 डॉट b वेक्टर माइनस डन। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 1, ये हो जाएगा -a डॉट b, और ये हो जाएगा -1। 2 - 1 हो जाएगा 1 a डॉट b। यहाँ तक किसी को क्लियर है? डाउट है तो बता सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ नहीं किया मैंने इसको सॉल्व, कुछ नहीं किया मैंने इसमें सॉल्व किया सिर्फ। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो इसका अगर मैं सॉल्व कर दूं तो क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास? ये देखो यहाँ पर हुआ हुआ है, a डॉट b सॉल्व हुआ हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, यही आएगा 1 माइनस cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हुई है तुमने? ये cos थीटा समझ आ गया या पूरा लिखूं? इसका मैग्नीट्यूड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वैल्यू भी लिख सकते हैं हम 1/2। हाँ, a डॉट b की डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन बेटा फॉर्मूला ओपन करना पड़ता है, कई बार नंबर कट जाते हैं फॉर्मूला ना लगाने के। ठीक है, फॉर्मूला जरूर ओपन किया करो। ओके सर, ओके सर। cos थीटा
तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 1/2। सॉल्व करके क्या आ जाएगा बेटा? अगेन 1/2 आंसर। एलसीएम लोगे दोबारा 1/2 आ जाएगा, आंसर आ गया। इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू क्या निकली? हाफ। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस? क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन बस क्रॉस प्रोडक्ट का करके फिर तुम्हें फ्री करते हैं, ठीक है? सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। सिंपल क्वेश्चन दूंगा, बहुत सिंपल। ये मैं रफ कर रहा हूं। सर ये वेक्टर का खत्म हुआ है ना सर, वेक्टर अब या और न्यूमेरिकल बचे हैं इसके? बेटा डॉट प्रोडक्ट खत्म हुआ है, खत्म तो कह ही नहीं सकते फिजिक्स में, लेकिन हाँ उसके जितना हमारा काम का था वो हमने सारा कंप्लीट कर दिया सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक है? और अब 10 तक लगेगी या खत्म होगी सर? बेटा आज लास्ट है, पहले डिसाइड हुआ था 10 तक लगने का, लेकिन आज लास्ट है, ठीक है? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्वेश्चन लिखिएगा, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत। शो दैट vectors A 2i cap minus 3j cap minus k cap and किसी को माइक क्या सर एक वेक्टर बता दो सर, क्या लिखा है सर, क्लियर नहीं है इससे। 2i cap minus 3j cap minus k cap। are parallel। हाँ जी बेटा, अब इनको हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेलल हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करोगे? पैरेलल का मतलब क्या समझते हो तुम? अब पैरेलल प्रूफ 0 डिग्री है। 0 डिग्री, वेरी गुड। पैरेलल का मतलब है 0 डिग्री, थीटा है 0 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्रॉस में क्या आता है? साइन आता है या कुछ और आता है? साइन आता है। साइन। और साइन 0 डिग्री कब होता है? साइन 0 डिग्री कब होता है? 0 पे ही 0 डिग्री होता है। गुड। तो मतलब हमारा आंसर 0 अगर आ गया तो हम प्रूफ कर देंगे कि पैरेलल है। तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। ए वेक्टर क्रॉस बी, डॉट में तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं होता, हमें पता है मैट्रिक्स लेना होता है, पता है? आई जे के। यस सर। ठीक है, डॉट में तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस क्रॉस में अब इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, सबको पता है ना ये? ठीक है, ए वेक्टर पे आ जाओ, ये रहा ए वेक्टर। आई कैप का मैग्नीट्यूड यहां पे लिख दो 2, जे का लिख दो -3, के का -1, बी का लिख दो -6 +9 +3। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर।
तो इसको सॉल्व करके देखना, 0 आ रहा है, सॉल्व करना आता है या नहीं? या मैं करो 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 सॉल्व करो, मेरे से फास्ट सॉल्व करो, और फिर उसको देखो 0 आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं यहां पे इसे सॉल्व करता हूं। आई कैप की बात कर रहा हूं तो आई कैप को कवर कर दूंगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? -3 + 3 -9 -9 यहां पे पता है ना, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइन बदलते हैं, सबको पता है। देखो प्लस माइनस माइनस आएगा, लेकिन हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर माइनस जे कैप है, तो ये आएगा माइनस जे कैप। अब जे कैप को कवर कर लो, बाकी जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6 हो जाएगा, और 6 - 1 क्या होगा? +6, लेकिन हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा? -6। तो दिख रहा है ना 0 होता हुआ, सबको दिख रहा होगा? यस सर। क्योंकि ये कटने स्टार्ट हो गए ना एक दूसरे से, +9 -9 0, +6 -6 0, ये भी कट जाना चाहिए के। 9 और 2 18, और इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन हमें माइनस करके लिखना है तो -18। लो आ गया 0, आ गया सर। ठीक है। तो डेट में आगे एक लाइन लिख देंगे, यहां पर एक लाइन लिखेंगे, क्या? A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा, ठीक है। अब A क्रॉस B आ गया तुम्हारे पास 0, तो AB sin थीटा, तो 0 डिवाइडेड बाय AB sin थीटा, तो ये भी हो गया क्या? 0, तो sin थीटा आ गया हमारा 0, तो इसका मतलब थीटा भी कितना आ गया? 0 डिग्री। देयरफॉर A and B are parallel to each other। लो जी, क्लियर हो गया ये सबको? यस यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, बस एक क्वेश्चन होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है, डॉट के बाद। तो एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हैप्पी समर वेकेशंस। फटाफट से लिखो एक क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं पेपर में, लेकिन ये बता दीजिए मुझे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गए तो पेपर में तुम्हारे नंबर डिडक्ट नहीं होने चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, लिखो कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides, calculate the area of parallelogram whose two adjacent sides are formed by vectors। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides, whose two adjacent sides are formed by the vectors। वेक्टर A गिवन है 3i कैप 5j कैप, B आ जाएगा -3i कैप +7j कैप। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन है।
तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। अब एरिया की अगर हम बात करें, अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, डॉट मत लगाना, ठीक है। तो एरिया निकालते टाइम अगर एरिया पैरेललोग्राम हम निकाल रहे हैं तो आएगा क्या, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को करने का वही मेथड है, आई जे के प्लस माइनस प्लस। क्लियर है सबको? आई है 3, जे है 5, के नहीं है तो 0, -3 7, के कैप नहीं है तो 0। अब देखना के कैप नहीं है ना, आंसर के में नहीं आने वाला इसका मतलब। तो जब आई कैप की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा, ठीक है। माइनस जे कैप की बात करेंगे तब भी 0 आएगा। बात करेंगे के कैप की, कहा ना आंसर के कैप में आएगा। तो के कैप को जब कवर करोगे तो 3 7 21 और 3 5 -15, लेकिन हो जाएगा +15। तो ये आ गया हमारा 36 के कैप। ये तुम्हारा ए क्रॉस बी आ गया। लेकिन इसका जब आंसर निकालेंगे स्क्वायर यूनिट में तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका रूट ए क्रॉस बी का 0 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट 36 का स्क्वायर 36 स्क्वायर यूनिट, आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। ये बेटा तुम्हारा एरिया निकल चुका है। डन। तो ठीक है बेटा, बस इतना ही करेंगे। तो यहां तक अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर तुम्हें आफ्टर वेकेशंस मिलते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ वेरी एंजॉयफुल एंड स्टडीफुल वेकेशंस।